प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की मैथ का वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पहले इसका एग्जाम्पल उदाहरण हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और इसमें प्रश्नावली 1.2 हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दिया है पहला 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। तो अभाज्य गुणनखंड तो निकालना आप लोगों को आता ही होगा पहले से। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 लिख देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं। इसके बाद 2 से किए, 2 सते 14 और 2 जीरो जा 0। फिर 2 से किए, इसमें 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10। फिर 5 से किए इसको, तो 5 सते 35। फिर 7 से किए तो 7 एकम 7। तो ये है अभाज्य गुणनखंड, ये मिल गया हमको। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसमें। तो इसमें जो है 2 से करेंगे इसको, तो 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 नवा 18। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9। फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 156 का बराबर, ये पूरा मिला ये आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यही इसका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें आ जाएगा 3825 को 3 से करेंगे तो आएगा, 3 से भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 8 में से 2 गया 22 आया, तो 3 सते 21 और फिर 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो 1 बचेगा यहाँ से 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15। 5 से करेंगे तो 5 अठे 40 और फिर बचेगा 2 2 5 25 आ जाएगा, तो 50 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, तो बचेगा 3 35, तो 5 सते 35। फिर 17 से करेंगे 17 एकम 17। तो ये गुणनखंड आ जाएगा इसका 3825 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आंसर आएगा इसका। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, अगला करेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से करेंगे इसको, तो 5 एकम 5, फिर 5 जीरो जा 0, फिर 5 जीरो जा 0, फिर इसके बाद 5 एकम 5। फिर 7 से करेंगे इसको, 7 एकम 7 बचेगा 3 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28 बचेगा 2 21। फिर 7 तरीके 21। इसके बाद इसको 11 से करेंगे
11 एक नम 11 बचेगा यहाँ 3, 3 33 हो जाएगा, तो 11 3 यहाँ 33। फिर 13 से करेंगे, 13 का नम 13। तो हमारा भाज्य गुणनखंड आएगा 5005 बराबर, ये पूरा आएगा यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे। अब 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 17 से जाएगा ये, तो ये भाग दे करके हम निकाल लेंगे इसको। तो 17 से इसमें भाग लगाएंगे तो 17 चौके 68, तो 14 में से 8 गया 6, और ये इधर से 2 उतर जाएगा 62, तो 17 तियाँ 51। तो अब हम 62 में से 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, इधर से 9 उतर जाएगा तो 119, तो 17 सत्ते 119, तो यहाँ 0 आ गया, तो 437 आएगा यहाँ पे। अब 19 से भाग लगाएंगे, तो 19 से भाग लगाएंगे तो 19 दूनी 38, ये आएगा 13 में से 8 गया, तो 8 5 13 होता है, तो 5 आएगा, इधर से 7 उतर जाएगा 57, तो 19 तिया 57, तो ये आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको लिख लेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड आएगा, तो इसको लिख लेंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आंसर आ जाएगा। अब अगला करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसकी जांच करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसके बाद इसकी जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का, दूसरा है 510 और 92 का, तीसरा है 336 और 54 का। इन क्वेश्चनों का करना है। तो पहला हम क्वेश्चन लेके चलते हैं 26 और 91। तो इसमें जो है 26 का हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 एक नम 2 और 2 3 6, फिर 13 से जाएगा ये 13 का नम 13। इसी तरह से 91 का कर लेते हैं, 13 सत्ते 91, फिर 7 एक नम 7। तो दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है यहाँ लिख लेते हैं। 26 का 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 13 गुणे 7। अब एचसीएफ निकाल लेंगे इसका। तो ये एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले उदाहरण वाले जो वीडियो बनाए हैं उसमें बता चुके हैं कि पहले देखते हैं कि दोनों में कौन जो है दोनों में है, कौन सी संख्या दोनों में है। तो 13 जो है इसमें दोनों में है, और फिर उसकी घात देखते हैं, जो सबसे कम घात की हो, तो दोनों एक घात की हैं, तो 13 ही हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा इसका। इसके बाद एलसीएम देखते हैं, एलसीएम निकालना कि जो दोनों में है वो तो लिखेंगे ही, 13 दोनों में है तो 13 तो लिख दिया, और जो दोनों में नहीं है जैसे 2 और 7, तो इसको भी गुणा करके लिख देंगे, यानी 13 गुणे 2 गुणे 7 ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, 13 और 7 दूनी 14, तो 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब जांच करते हैं हम लोग कि सही है कि नहीं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इधर का गुणा करें
तो जो आए वो इधर का भी गुणा करें तो सेम आना चाहिए, तब जो है इसका मतलब कि सही है। तो पहली संख्या हमारी 26 है, ये देखिए 26 है। दूसरी संख्या 91 है। और एलसीएम 182 है इसका, और इसका जो है एचसीएफ जो है 13 है। तो गुणा कर लेंगे। तो इसमें 26 से 91 में गुणा करेंगे यहाँ पे, तो आएगा 6 एकनम 6 और 6 नौया 54, और 2 से करेंगे तो 2 एकनम 2, 2 नवा 18, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 आएगा और 4 2 6 आ जाएगा। फिर 8 5 13 का 3, 80 लेख, तो 2 1 1 2, ये आ जाएगा 2366 इधर आ गया। और फिर 182 में 13 से गुणा करेंगे, यहाँ करके दिखाया मैंने। 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 एकनम 3 2 5, और एक से करेंगे तो 182 यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 आएगा, 4 2 6 आ जाएगा, फिर 8 5 13 3, फिर ये 2, तो यहाँ भी जो है 2366 आया। तो बस यही आंसर आ जाएगा, जांच हो गई इसकी। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। तो इसमें आएगा बच्चों 510 का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ करेंगे। तो 2 से करेंगे ये, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर आएगा यहाँ 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा 10, फिर 2 पंचे 10, फिर ये 3 से जाएगा, 3 अठे 24, क्योंकि ये 25 है, तो 1 बचेगा 15 हो जाएगा, और 3 बचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकनम 5 बचा 3 35, 5 सते 35, फिर 17 से कटेगा, 17 एकनम 17, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 92 का। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 8, तो 1 बचेगा 12, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तेइयाँ 6, फिर 23 से कटेगा, 23 एकनम 23। अब अतः अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23, यहाँ पे आया है अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद जो है हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हम बता चुके हैं बच्चों आप लोगों को, कि देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में सेम है। जो संख्या दोनों में सेम होगी फिर उसकी सबसे छोटी घात देखेंगे। तो 510 में 2 और 92 में भी 2, ये दोनों में है, तो इसमें सबसे कम घात 1 घात की है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हमने बताया था आप लोगों को कि जो दोनों में हो वो संख्या तो लिखी ही जाएगी, 2 लिखी दी जाएगी। फिर जो नहीं है, जैसे इतनी संख्याएं नहीं हैं, तो ये 2 भी लिख देंगे, ये 3 भी लिख देंगे, फिर ये 5, फिर ये 17, फिर ये 23, ये सब जो है लिख देंगे यहाँ पे। तो इनका हम लोग गुणा कर लेंगे लिखने के बाद। तो देखिए यह आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 पचे 15, फिर 17 गुणे 23, इसमें 15 चौके 60, फिर 17 गुणे 23, 17 और 23 जो है यहाँ गुणा करके निकाल लेंगे। और सबका हम लोग गुणा करेंगे तो पूरा जो है 23,460 ये आएगा यहाँ पे। तो अगला हम लोग नेक्स्ट करते हैं।
अब जांच करेंगे हम लोग। जांच करेंगे तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM, इसको हम लोग करेंगे तो इसमें आएगा 510, प्रथम संख्या 510 है, गुणे ये 92 जो है द्वितीय संख्या है। फिर HCF पीछे निकाले थे 2 और LCM जो है 23,460 ये निकाले थे। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, 510 में 92 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 2 जीरो जा जीरो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये आ गया। फिर 9 जीरो जा जीरो और 9 एकम 9 और 9 पचे 45, ये आ जाएगा। दोनों जोड़ लेंगे, इधर 0 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 9 0 9 9 और 1 5 6 और 4, इतना आ जाएगा। तो ये 46,920 इधर लिख देंगे। इसी तरीके से जो है 23,460 में 2 गुणा करेंगे तो 2 जीरो जा जीरो, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1 और 2 चौके 8 1 9 और 2 तीन 6 2 दूनी 4, तो ये इधर लिख देंगे। तो ये दोनों तरफ जो है बराबर है, इसलिए जांच सही है, आंसर हो जाएगा ये। दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगला 336 और 54, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 बचेगा 1 13, 2 छक 12, फिर 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। अब ये 2 से फिर जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। फिर 54 का देखो बच्चों, 54 का 2 दूनी 4 और फिर बचेगा 1 और 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा बच्चों, 3 त्रिक का 3 नवा 27, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकम 3, ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे उसको 336 का, चूँकि ये जो 2 है वो 4 बार आया है तो 2 पे 4 घात है, और 3 1 बार आया है, 7 1 बार आया है तो 3 पे 1 घात और 7 पे 1 घात। अब 54 का 2 1 बार आया है और 3 3 बार आया है तो 2 पे 1 घात और गुणे 3 पे 3 घात। अब HCF निकाल लेंगे, इसका हम बता चुके हैं आपको कि HCF जो है पहले निकालने के लिए देखते हैं कि वो संख्या दोनों में होनी चाहिए। तो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। इसकी सबसे छोटी घात देखते हैं फिर, तो 2 की सबसे छोटी घात 2 पे 1 घात, 3 की सबसे छोटी घात 3 पे 1 घात, गुणा करके लिख देते हैं, यानी 3 दूनी 6, न्यूनतम घात इसमें देखते हैं। और LCM निकालने के लिए बच्चों बताया था हमने कि हम देखते हैं कि जो दोनों में हो उसको हम देखते हैं कि उसकी जो बड़ी घात दोनों में है, तो इसकी जो बड़ी घात है 2 पे 4 घात, ये लिख देते हैं। फिर 3 भी दोनों में है, इसकी बड़ी घात 3 पे 3 घात, ये लिख देते हैं। फिर 7 जो नहीं है दोनों में, वो उसको भी गुणा करके लिख देते हैं। तो ये आपका जो है ये हो जाएगा 2 पे 4 घात गुणे 3 पे 3 घात गुणे 7। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 पे 4 घात है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका 16 आ जाएगा। 3 पे 3 घात है तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर गुणे 7। अब इसके बाद आगे गुणा कर लेंगे हम लोग, 7 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112,
गुणे 27। अब 27 का 112 में गुणा कर लेंगे, यहाँ हम करके दिखा दिए हैं 112 में 27 का। तो 7 दूनी 14 4 और 7 एक नम 7 और 1 8 और 7 एक नम 7, फिर 2 से 2 सत्ते 14 के 4 और हासिल 1 2 एक नम 2 सत्ते नहीं सॉरी, इसमें जो है 112 है, 112 है। तो 2 दूनी 4 और 2 एक नम 2, फिर 2 एक नम 2, ठीक है। अब आ जाएगा ये, इसको जोड़ लेंगे, ये 4 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 7 2 9 1 10 और 2 1 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 3024, ये एलसीएम आ जाएगा इसका। अब जांच करेंगे इसकी, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो प्रथम संख्या 336 है और द्वितीय संख्या जो है 54 है। इसको पहले हम लोग देख चुके हैं ऊपर, फिर से देख लीजिए। ये है प्रथम संख्या है 336 और दूसरी 54 है। और एचसीएफ जो है निकाले हैं हम 6, ये आ जाएगा। एलसीएम निकाले हैं 3024, ये आ जाएगा। अब इसका 336 का 54 में गुणा करेंगे, तो 336 का 54 में गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 12 2 14, 4 आ जाएगा हासिल 1, 4 3 12 1 13, इतना आएगा। फिर 5 छंग 30 के 0 हासिल 3 और 5 3 15, 15 3 18, तो हासिल 1, 18 के 8 हासिल 1 और 5 3 15 1 16, इतना आएगा। फिर इसको जोड़ लेंगे 4, फिर 4 0 4 और 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 6 1 7 1 8 और 1, ये 18,144 इधर आ जाएगा। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 12 दो 14 के 4 हासिल 1 और 6 0 जा 0 और 1 आ जाएगा, 6 18, तो 18,144। तो दोनों तरफ बराबर है, यही आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें जांच नहीं करना है, इसमें जो है खाली एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो पहला है 12 15 और 21 का, दूसरा 17 23 29 का और तीसरा है 8 9 और 25 का। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, पहला देखते हैं 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 3 6 और 3 एक नम 3, ये अभाज्य गुणनखंड आया। फिर 15 का करते हैं तो 3 पचे 15 और 5 एक नम 5, ये अभाज्य गुणनखंड आया। अब इसके बाद 21 का करते हैं, 3 सते 21 और 7 एक नम 7, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया इसका। तो अतः अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका 12 का। अब 2 पे देखिए, 2 संख्या में 2 है तो 2 पे 2 घात और गुणे 3 आ जाएगा ये। और 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 ये आएगा। 21 का करेंगे 3 गुणे 7। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो संख्या सब में हो, तो 3 जो है इसमें भी इसमें भी इसमें भी है और उसकी घात सबसे कम होनी चाहिए। तो इस 3 की घात 1 सबसे कम है, तो एचसीएफ जो है 3 ही आएगा। इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो सब में हो वो तो लिखते ही हैं, तो 3 सब में है वो तो लिख देते हैं। फिर जो नहीं है सब में उसको भी गुणा करके लिख देते हैं, तो 2 पे 2 घात है ये भी लिखेंगे, 5 गुणे करके लिखेंगे, फिर 7 गुणा करके लिख देंगे। अब सबको गुणा कर लेंगे, 3 और 2 पे 2 घात मतलब 2 दूनी 4 और फिर गुणे 5 गुणे 7, तो 3 सते 21 और 4 पंचे 20। फिर इससे गुणा कर देंगे, 2
2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 1 जीरो आगे बढ़ा देंगे 420। तो ये आ जाएगा आंसर बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का निकालना है हमको। तो क्योंकि 17, 23, 29 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो वो कटेगी नहीं किसी से, अतः इनका जो HCF होगा, अभाज्य संख्या का HCF 1 आता है, अभाज्य संख्या का HCF 1 आता है, तो आंसर हो गया। और LCM निकालने के लिए क्योंकि यही जो है गुणनखंड में होगा, क्योंकि और कोई संख्या आएगी नहीं, तो इसी को आपस में हम गुणा कर देंगे, अभाज्य संख्या है ही है। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका गुणा कर देंगे तो 23 का 17 में गुणा करेंगे तो 391 आएगा। यहाँ हम लिख चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब गुणा करने तो आपको आता ही होगा, और नहीं भी आता है तो यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो समय की बचत होगी और आगे क्वेश्चन हम करवा पाएंगे। तो ये जब गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा। इसका गुणा जब इसमें कर देंगे 391 का 29 में, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8, 9 और 25 का। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 का करेंगे तो 50 25, 5 एकम 5। अतः अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। अतः जो ये HCF क्या निकलेगा? क्योंकि इसमें कोई चीज़ सब में नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है और ऐसा जो कि जो है सब में हो। तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है सब में, तो ये HCF 1 आ जाएगा इसका। LCM में सब सारी संख्याओं का गुणा आपस में करके कर दिया जाएगा तो HCF आएगा। तो 2 जो है 3 बार आया है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 जो है 2 बार आया है 3 गुणे 3, और 5 जो है 2 बार आया है तो 5 गुणे 5। सबका गुणा कर देंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 का 2 बार करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 5 का 2 बार 50 25 आ जाएगा। अब इन सब का आपस में गुणा कर देंगे तो 25 अट्ठे 200, तो गुणे 9, और 9 दूनी 18, तो 1800 आ जाएगा। ये पूरा 1800 यहाँ आ जाएगा, पूरा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का दिया है 9 और LCM निकालना है। LCM ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है बच्चों वो लिख लेते हैं। दिया है प्रथम संख्या 306 दी हुई है, द्वितीय संख्या 657 दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9, और LCM जो है निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला जो है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM, तो इसी में रख के हम लोग निकाल लेंगे। तो प्रथम संख्या दी है 306 और द्वितीय संख्या दी है गुणे 657, और HCF जो है 9 है, और LCM निकालना है। तो LCM बराबर हो जाएगा, जब यहाँ 9 का गुणा है बराबर के इस तरफ, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो 9 से 9 का भाग लगेगा इसमें। ठीक है, 9 का ऊपर वाले में भाग लगेगा। 306 गुणे 657/9 नीचे आ जाएगा। तो 9 एकम 9 कट जाएगा, और 9 से ही कटेगा। 9 त्रिक 27 बचेगा, 3 36, 9 चौके 36, ये कट जाएगा। आएगा 34 गुणे 657। अब इसका गुणा कर लेंगे आपस में, तो आ जाएगा ये 22,338। यहाँ ऊपर गुणा करके हमने दिखाया है, यहाँ से बच्चों आप लोग देख लीजिएगा गुणा, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा। ये गुणा करना है, ये 657 में 34 से गुणा करके 4 से किया पहले, फिर 3 से किया,
फिर सबको जोड़ लिया। ऐसे बच्चों आप देख करके कर लीजिएगा, गुणा तो आपको आता ही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा एक क्वेश्चन जो है उदाहरण में हम लोग कर चुके हैं। उसमें था कि 4 पे n घात अगर है तो n के कोई ऐसी संख्या के लिए वो 0 पे समाप्त हो सकती है। ऐसा पीछे हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि पीछे उदाहरण में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया था। 6 पे n घात का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर 6 पे 1 घात लें तो 6 आया, 6 पे 2 घात लें तो 6 के 36 आ रहा है। तो लास्ट में 0 आना चाहिए, आखिरी वाला तो लास्ट में 0 पे समाप्त होना चाहिए। तो इसी को जो है आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए देखिए बच्चों, उत्तर है कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलेगा। कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 कम से कम एक बार अवश्य आए। एक बार तो 2 और 5 जरूर गुणनखंड में आना चाहिए, 2 भी होना चाहिए 5 भी। और एक से ज़्यादा बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तो दोनों जो है जरूर आना चाहिए कम से कम। अतः 6 का गुणनखंड करने पे, अब 6 दिया है तो 6 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 तियाँ 6 और 3 का नम 3, गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो 6 बराबर 2 गुणे 3। चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। अगर 2 और 5 दोनों गुणनखंड आएगा जिसमें वही 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 पंचे 10, 10 आया तो भी 0 आ गया। अब इसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 10 दूनी 20 तो भी 0 आया, 10 तियाँ 30 तब भी 0 आया, 10 चौक 40 तब भी 0 आया लास्ट में। तो इसीलिए ये आना ज़रूरी है। ये गुणनखंड में अगर नहीं आएगा तो 0 पे संख्या समाप्त नहीं होगी। तो बच्चों इसको याद रखना है और इस तरह से लिख देना है। जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूरा ऊपर जो है इस तरह लिख देना है, तब ये सॉल्व करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं? यही व्याख्या करना कि भाज्य संख्या है तो क्यों है भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हमको भाज्य अभाज्य संख्या आनी चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी तो हम भाज्य संख्या क्यों है ये निकाल पाएंगे। तो नोट में हमने लिख दिया है कुछ जिससे आप समझ जाएंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या स्वयं और 1 से कटे। पहले वीडियो में हमने बताया था अभाज्य संख्या के बारे में। और किसी अन्य संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 12 सब 12 नहीं होगा, यहाँ गलती से लिखा गया है, 13 होगा। ये 13 आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ 13 होगा। तो ये जो है इत्यादि, ये अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो अब जो है भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या हम लोग देख लें, जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा भी किसी और संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 1 और जो है स्वयं से तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन किसी और संख्या से भी कट जाए, यानी 3 उसका गुणनखंड जो है भाज्य गुण उसका 3 होना चाहिए। तो अब जो है आप देख लीजिए इसको,
जैसे 4, 10, ये सब 9, 6, ये सब जो है भाज्य संख्याएं। अब यहाँ हम लोग करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग समझ गए भाज्य भाज्य क्या होता है। तो भाज्य संख्या में जो है 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो 13 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 7 गुणे 11 इधर आ जाएगा और प्लस 13 का नाम 13, तो 1 इधर आ जाएगा। फिर बराबर 13, फिर ब्रैकेट में 7 से 11 में गुणा करेंगे 77, फिर प्लस 1 आ जाएगा। फिर 13 गुणे 77 में 1 जोड़ेंगे 78 आ जाएगा, 78। फिर 1 का गुणा हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तो 1 हो गया, ये 3 गुणनखंड आ गया इसका। इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये भाज्य संख्या है, यही आंसर है, यही सिद्ध करना था हमको। दूसरा देखिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, तो 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, 5 बाहर ले लेंगे, तो 5 जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ से 5 हट जाएगा, 5 एक नम 5, 1 आ जाएगा। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 इतना बचेगा, 5 तो बाहर आ गया। और इसमें से आएगा बाहर तो 5 एक नम 5 प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इन सब का गुणा कर लेंगे हम, तो 5 ब्रैकेट में 7 छंग 42 और 4 3 12 दूनी 24, हाँ, प्लस 1। अब जो है 42 का 24 में गुणा करेंगे। यहाँ 42 का 24 में गुणा करके दिखा दिए हैं बच्चों, 1008 आ गया है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो 5 और ब्रैकेट में 1008 प्लस 1, तो 5 गुणे, अब 1008 में 1 जोड़ देंगे 1009, तो 5 गुणे 1009 और गुणे 1 तो अपने आप लिख सकते हैं। तो उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों यही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बच्चों सबसे पहले ये कह रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ हमने बना दिया, ये वृत्ताकार पथ अंदर बनाया है। तो अब कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यस से सोनिया हो गया, अभी ये एक चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट, यहाँ से शुरू करेगी और फिर यहीं पे आके ख़त्म करेगी तो 18 मिनट लगेगा। और रवि को इसी का चक्कर लगाने में जो है एक पूरा चक्कर 12 मिनट लगता है। यहीं से रवि भी यार शुरू कर रहा है और यहीं पे आके ख़त्म करेगा, ये 12 मिनट इसको लगेगा। तो कौन तेज़ चल रहा है? जाहिर सी बात है रवि तेज़ चल रहा है, 12 मिनट में ही पूरा चक्कर कर ले रहा है और ये 18 मिनट में कर रही है। आप क्या करते हैं कि एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे, यानी यहाँ से शुरू किए थे तो पुनः अब इसी स्थान पे जो अपने प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, पुनः जो है एक बार दोनों एक साथ मिलेंगे कब। तो इसको करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे, अगर ऐसे ही दिखा दिया जाए कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये है सोनिया, ये है रवि, 18 मिनट इनको लग रहा है, 12 मिनट रवि को लग रहा है। तो 18 दूनी 36 और ये 12 दूनी 24 बातें आई 36, यानी जिसमें ये 2 चक्कर करने के बाद, ये 3 चक्कर के बाद जो है दोनों आपस में मिलते हैं। तो अब इसको हम, चूँकि प्रारंभिक स्थान पे मिलना है तो कम से कम जो है समय लगेगा इसमें। प्रारंभिक स्थान पे मिलने का मतलब है कम से कम समय में,
तो कम से कम समय मतलब इसका हमको एलसीएम निकालना होगा। कम से कम जब निकालना होता है तो एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम दोनों का निकाल लेंगे बच्चों। 18 का एलसीएम निकालेंगे, दोनों 18, और फिर 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का नम 3। फिर 12 का निकालेंगे, 2 छक्के 12, 2 तियां 6 और 3 एक्का नम 3। इसका अभाज्य गुणनखंडीय हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंडीय। तो 18 का लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आया यहाँ से। और 12 का लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 बार आया है, 3 पे 2 घात, और इसको 2 पे 2 घात और गुणे 3, क्योंकि ये 2 बार आया है। अब एलसीएम निकालेंगे इसका, क्योंकि एलसीएम ही निकालना है हमको। तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों बताया था हमने कि देखते हैं कि जो दोनों में है उसकी, 2 दोनों में है लेकिन इसकी घात जो है जिसकी ज़्यादा होगी, तो 2 पे 2 घात ज़्यादा है, यही लिखेंगे। और 3 भी दोनों में है लेकिन 3 पे 2 घात है, ये ज़्यादा है, तो इसको गुणा करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिक्का 9, तो 9 चौके 36। तो बच्चों 36 आ गया इसका। अतः जो है रवि, इसलिए रवि और सोनिया दोनों को जो है, दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों यही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट जो इसके बाद 1.2 के बाद जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि हम कुछ आपको सिखा रहे हैं, उससे आपको सीख मिल रही है या आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों धन्यवाद। अब हम इसको जो है बंद करते हैं।